सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं किसी इंजीनियरिंग के यूट्यूब वीडियो सीरीज में। एक नए वीडियो में थोड़ा सा हिपोथेटिकल बातें होंगी कि आज से कुछ साल बाद इंजीनियरिंग का एजुकेशन कैसा होगा। यानी कि इंजीनियरिंग में आज की डेट में अगर हम बात कर लें, चलिए आज की डेट को समझने से पहले कुछ साल पहले चलते, किस प्रकार से पढ़ाई होता था। बहुत पहले नहीं, मैं बात कर रहा हूं जब आपके बोर्ड्स पे बोर्ड्स एंड चॉक्स की मदद से पढ़ाई हुआ करता था। उस समय बोर्ड्स एंड चॉक से पढ़ाई होता था। आज की डेट में आपके पास स्मार्ट क्लासेस की फैसिलिटी है, प्रोजेक्टर्स हैं। जहां पर क्या किया जा रहा है, आपके बोर्ड्स पे क्या कमी थे कि एक्चुअल जो इंडस्ट्री में जिस प्रकार से चीजें दिखती है वो सारी चीजें दिखा पाना पॉसिबल नहीं था। कुछ जो डायग्राम्स की हेल्प से या फिर थियोरिटिकल या फिर कुछ अगर हमने अंदाजा से अगर कुछ समझा दिया तो ठीक है, वरना बहुत ज्यादा एनिमेशन के थ्रू ये सारी चीजें समझा पाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज की डेट में देख रहे हैं हम, स्मार्ट क्लासेस है, प्रोजेक्टर्स है, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, इन सभी के थ्रू हम एनिमेशंस के थ्रू इंडस्ट्री में जो आपके मशीन्स है वो सारी चीजें थ्योरी क्लासेस के दौरान ही हम समझा पा रहे हैं। अब बोलोगे भैया मशीन्स तो हमारे लैब्स में भी थे, पहले भी होते थे, आज की डेट में भी हैं। तो यार लैब अलग है, थ्योरी अलग है। थ्योरी जब पढ़ा रहे हो उस समय ऑन द स्पॉट भी कुछ चीजें होनी चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए। वो बात अलग है, बहुत सारे कॉलेजेस में आपके स्मार्ट क्लासेस की फैसिलिटीज है लेकिन प्रोफेसर यूज नहीं करते। वो प्रोफेसर टू प्रोफेसर वेरी कर सकता है। आपके इंस्टीट्यूट ने फैसिलिटी देने की कोशिश की है अगर एक बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो। बट अगेन यहां तो हमने ये फिगर आउट कर लिया कि थ्योरी क्लासेस में पढ़ते समय हम विजुअलाइज अंदाजे से ना करें, एग्जैक्ट मशीन्स को देख पाए, मशीन्स के पार्ट्स को समझ पाए, एनिमेशन के थ्रू चीजों को विजुअलाइज कर पाए, तो ये तो हमने प्रॉब्लम फिगर आउट कर लिया। बट लैब का क्या? लैब में हम जब देखते हैं तो कुछ ही कुछ आपके मशीन्स होते हैं। हर बड़े फैक्ट्री लेवल पे चीजें हम नहीं देख सकते। बड़े फैक्ट्री लेवल पे चीजें समझने के लिए हमें एक्चुअल इंडस्ट्री में जाना पड़ता है, इंटर्नशिप के लिए या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग आप बोल सकते हो, किसी प्रोजेक्ट के पर्पज से, रिसर्च के पर्पज से इंडस्ट्री में हम जाते हैं, तब हमें इंडस्ट्री लेवल एक्सपोजर मिलता है। तो यहां पर मुझे क्या लग रहा है कि आने वाले समय में वीआर टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है। अब वीआर टेक्नोलॉजी बोलेगे भैया वीआर टेक्नोलॉजी तो कितना महंगा होता है, हर एक स्टूडेंट को कैसे एक वीआर पहना सकते हैं और वीआर में होने क्या वाला है। तो सबसे पहले कॉस्ट को मैं समझा देता हूं, कॉस्ट क्या आपका लगने वाला है। कॉस्ट बेसिकली आपका ये होगा कि कई सारे आपने कॉलेजेस देखे होंगे जो आपको प्रोवाइड कर देते हैं लैपटॉप्स तक, कम से कम 30 से 40 हजार के तो लैपटॉप सस्ते से सस्ते भी देते होंगे। तो 30 से 40 हजार के अगर लैपटॉप दे रहे हैं तो नॉर्मल भी अगर वीआर हेडसेट लेकर चले तो 10 से 15 हजार का एक वीआर हेडसेट ऑफर नहीं कर सकते। अब वीआर हेडसेट में क्यों बोल रहा हूं, या फिर अगर देख लो ना कि आप कितने पैसे खर्चे कर रहे हो। अमूमन तौर पे एक बीटेक के लिए 4 से 5 लाख 6 लाख रुपए कम से कम, मैं बोल रहा हूं एक नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बढ़िया ले लो 10 से 15 लाख, और बढ़िया ले लो 20 से 25 लाख, मतलब बहुत वैरायटी कॉलेजेस हैं। इसमें अगर आप तो अपने हिसाब से अगर सोच लो 10 से 15 हजार का आपको बोल दिया जाए खरीदने के लिए वीआर हेडसेट, तो हो सकता है खरीद लो। अपने लैपटॉप खरीदा ना, आपके एजुकेशन का पार्ट है, तो अगर कंपलसरी कर दिया जाए तो वीआर हेडसेट भी खरीद सकते हैं। और अगर नहीं खरीद रहे हो तो हो सकता है आपका कॉलेज खुद आपको ऑफर कर दे आपके फी स्ट्रक्चर में उस फी को इंक्लूड करके, तब तो लेने ही पड़ेंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं ऐसा होने वाला है फिर ऐसा करना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाजा है कि अगर करें तो क्या सारी चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि ये देख लिया कॉस्ट का ज्यादा इशू नहीं, क्योंकि जितना हम बीटेक में खर्चा करें 10 से 15 हजार बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं करने वाला। लेकिन इसके बदले जो चीजें हम सीखेंगे, इनिशियल इसे सेटअप करने में काफी खर्चा आएगा। मैं बात करूं सिमुलेशन की, जैसा हम गेम खेलते हैं, गेम में हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर GTA 5 खेल रहे हो, एक सिमुलेटेड वर्ल्ड है, उसमें जो हम कमांड्स परफॉर्म करें, मानते किसी को गोली मारना हुआ, हमने गोली मारा, उसके बाद हम इंप्लीकेशंस देख पा रहे गन चलाने के बाद, अच्छा उसे गोली लगी है, खून निकला, वो मर गया, मतलब हमें पता है गेम के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, एक सिमुलेशन के थ्रू कि अगर हम ये एक्शन परफॉर्म करेंगे तो रिएक्शन क्या मिलेगा। सेम चीजें अगर हम इंडस्ट्री को एक सिमुलेट कर दें, वीआर हेडसेट पहने और एक इंडस्ट्री सिमुलेट कर दे, तो सामने में अगर आपको एक पावर प्लांट में चीजें समझनी है, अब अगर एक एक्चुअल बंदा, एक एक्चुअल स्टूडेंट जो पावर प्लांट में जा रहा है, उसे बॉयलर भी समझना है, एक वीआर हेडसेट अगर उसने पहना है तो बॉयलर के अंदर जाकर चीजें देख सकता है वो। लेकिन वही सारी चीजें, अभी मैं सिर्फ देखने की बात करूं, लेकिन अभी नेक्स्ट लेवल में और चीजें समझेंगे इसी वीआर हेडसेट की मदद से। तो मैं ये बोल रहा हूं कि वीआर हेडसेट में चलिए एनिमेशन तो हमने ऐसे भी देखा, लेकिन एक एनिमेशन देखना और एक एक्चुअल उस दुनिया में खड़ा होकर एक फील करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बट मैं सिर्फ फील की बात नहीं कर रहा हूं, अभी नेक्स्ट लेवल जो बोलूंगा वो शायद हो सकता है थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी हो सकता है मेरे हिसाब से जितना मुझे लग रहा है। बट इसमें चैलेंजेस भी बहुत हैं, तो जो भी चैलेंजेस हैं, कितना बढ़िया लगा, क्या सारी चीजें कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। फिलहाल अगर हम बात कर ले तो एनिमेशन की बजाय एक वीआर हेडसेट काफी सारी चीजें, काफी बढ़िया आपको एनवायरमेंट प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन जहां दिक्कत आएगा, जिस पर्टिकुलर एनवायरमेंट को हमें एक्सपीरियंस करना है उसका एक वीआर टेक्नोलॉजी रेडी करना। बट ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे वीआर चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं,
तो पैसे अगर खर्च किए जाए, जैसे देख लो आईआईटी हजारों करोड़ भी खर्चे कर देता है। मतलब देख लो ना कि किसी एक आईआईटी को कितना फंड मिल रहा है। आप ज्यादा कुछ नहीं करना है, आईआईटी बॉम्बे एनआईआरएफ रिपोर्ट देखिए, देखिए कि पर्टिकुलर एक साल में उन्होंने कितना खर्चा किया, आपको खुद पता चल जाएगा कि एक इंस्टीट्यूट कितना खर्चा कर रहा है। टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर एमएचआरडी, पैसे तो वहीं से आ रहे, तो एमएचआरडी अगर इस प्रकार के स्टिमुलेशंस अगर अवेलेबल करा दे, जैसे एनपीटीईएल सभी के लिए अवेलेबल है, इसी प्रकार की ऐसी कुछ चीजें अवेलेबल करा दे जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस या तो फ्री में या फिर कॉस्ट कुछ समय के लिए कॉस्ट बियर हो सके, तो कुछ एक सब्सक्रिप्शन मॉडल में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी उसे खरीद सके। इससे क्या होगा, एक इकलौते कॉलेज को सारे खर्चे बियर नहीं करने पड़ रहे, नेशनल लेवल पे चीजें क्रिएट हुई और हर कॉलेज थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है उस टेक्नोलॉजी के लिए और अपने लेवल पे उसे यूज कर पा रहा है। उस टेक्नोलॉजी को बनाने का कॉस्ट भी आ गया और हर कॉलेज को एक कम बजट में चीजें भी मिल गई। तो अब यहां क्या होगा कि हमारे पास वीआर टेक्नोलॉजी, सारी चीजें रेडी है, अगर इसे हम सिमुलेट कर दें, यानी कि अब हम एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, बजाय कि बस हम चीजें देखें इंडस्ट्री में खड़ा होकर, हम अपने क्लासरूम में बैठे बैठे एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक हेवी मशीनरीज में जब हम इंटर्नशिप में जाते हैं तो हमें मशीन छूने नहीं दिए जाते, अभी भी आप मशीन देख रहे हो, छू नहीं रहे हो, और जब तक छूकर काम नहीं करोगे एग्जैक्ट वो फील नहीं आएगा कि किस प्रकार से चीजें काम करने वाली हैं। तो लैब्स में मैं बोल रहा हूं इतने करोड़ों करोड़ की जो आप मशीन सेटअप कर रहे हो, इसके बजाय क्या हो अगर आप एक वीआर स्टूडियो सेटअप कर दो, जिसमें आपके पास बहुत खर्चे नहीं आएंगे, करोड़ों में ही खर्चे बैठेंगे, लेकिन करोड़ों में ऑलरेडी आपके पास लैब्स है, मशीन से ऑलरेडी आपने इतने सेटअप करे हैं और जितना आपके पास पैसे आ रहे हैं करोड़ों आप खर्च कर सकते हो। तो एक वीआर स्टूडियो अगर एक लैब के तौर पे सेटअप किया जाए आपके इंस्टीट्यूट में, जिसमें आपको एक सूट भी दिया जाए और उस सूट में जिस तरीके से आप मूवमेंट करोगे आपके एक्चुअल मूवमेंट्स हो। वीआर गेम्स में अगर बोलोगे तो वीआर गेम्स में आपको एक स्टिक दिया जाता है या फिर आपको एक रिमोट दिया जाता है जिससे कंट्रोल्स हो सकते हैं, लेकिन वो रिमोट्स उतने ज्यादा मूवमेंट्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो यहां हमें प्रिसीजन की जरूरत होती है। तो सूट क्या होगा कि हर एक फिंगर मूवमेंट्स भी आपका एक एक फिंगर का इंडिविजुअल मूवमेंट्स ट्रैक कर सकता है। हो सकता है आगे आने वाला जो टेक्नोलॉजी हो इसे और बेटर तरीके से चीजें कर पाए। जैसे हम बात कर लें, अभी मैंने देखा था आपका एप्पल का जो विजन आया था, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो वीआर हेडसेट आपका एप्पल विजन ही है या हो सकता है एप्पल विजन और भी कुछ इसका नाम हो एक्सटेंडेड वर्जन, इसमें आपके फिंगर्स के मूवमेंट ऑलरेडी ट्रैक कर सकता है बिना किसी सूट के। तो आप ये सारी चीजें भी कर सकते हो। 4 लाख का हमारा वीआर हेडसेट आता है, आपने 1 करोड़ खर्चा किया, आपके पास 25 वीआर हेडसेट्स हो गए। अगर एक टॉप कॉलेज की अगर हम बात कर ले, हर कॉलेज के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, टॉप कॉलेज की भी अगर बात कर ले तो इस प्रकार के आपके पास वीआर हेडसेट्स हो जाएंगे, समझ रहे हो। और 1 करोड़ नहीं, एक इंस्टीट्यूट की अगर बड़े इंस्टीट्यूट की बात कर लो तो साल में बहुत खर्चे, 1-2 करोड़ तो बहुत छोटा रकम हो गया, साल भर में बहुत सारे ऐसे होते। तो अगर कुछ आप 3 साल 4 साल 5 साल का एक टाइम फ्रेम लेकर चलो जिसमें धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लो, तो एक सोचिए आपके पास स्टूडियो हो गया जिसमें आप सिमुलेशन में काम कर रहे हो, एक्चुअल मशीन को आप टच कर, आपको टच फील नहीं होगा लेकिन आपको पता होगा अच्छा इतना मैंने प्रेशर लगाया, इतना टाइटली मैंने पकड़ा था, ये सारी चीजें। या फिर प्रेशर वाली चीजें चाहिए तो सूट या फिर उस प्रकार की चीजें भी, जो भी टेक्नोलॉजी उस समय रहा हो, जब ये सारी चीजें होंगी आप यूज कर सकते हो। लेकिन अब समझिए एक्चुअल में वीआर की वर्ल्ड में स्टूडेंट्स अब उन सभी इंडस्ट्री को फील कर पाएंगे सेफ्टी के साथ। अगर कोई मशीन ब्लास्ट कर जाता है आपकी गलती की वजह से, इंडस्ट्री में अगर खड़े होकर काम कर रहे हो तो आपकी जान के साथ बहुत सारे और जान जाएंगे। लेकिन वहीं अगर वीआर में हम कर रहे हैं तो अगर फैक्ट्री फट भी जाए क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल वर्चुअल वर्ल्ड ही तो है, इवन वर्चुअल वर्ल्ड में भी वो सॉफ्टवेयर खत्म नहीं हो गया, वो बस एक समझ सकते हो वीडियो गेम है। GTA 5 में अगर कोई बंदा मर गया, आप ही मर गए तो क्या होता है, वापस से रीस्टार्ट होता है। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं, खर्चे काफी कम हो गए। तो देखिए ये थोड़े से एडवांस टेक्नोलॉजी हो गए, आज के डेट में हजम कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से चीजें चल रही है, जैसे हमने देखा आपके सबसे पहले नॉर्मल हम चीजें स्लेट पर पढ़ा करते थे, बच्चे को स्लेट दिया जाता था, उसके बाद स्मार्टफोन आया उसके हाथ में, उसके बाद वीआर हेडसेट्स आए हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूं जैसे हम पहले ब्लैक बोर्ड्स पर, ग्रीन बोर्ड्स पर पढ़ा करते थे, अब आपके स्लेट इक्वल्स टू ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड की जगह आपका स्मार्टफोन इक्वल्स टू प्रोजेक्टर या फिर स्मार्ट बोर्ड्स आए। तो वही मुझे लग रहा है वीआर हेडसेट्स आज जो अब मेटावर्स में एंटर कर रहे हैं, आपका इंजीनियरिंग का भी अगर एक सिंगल टर्म दे तो मेटावर्स आ सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ कितने हद तक पॉसिबल है, इसमें और क्या हम इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नेक्स्ट डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।